कोई अतीक अहमद का आदमी बता रहा तो कोई कह रहा कि अपराधियों को संरक्षण देता है। इन लोगों के जो संबंध है वो जो अतीक अहमद उत्तर प्रदेश सोनू की पूरी मुसलमानी के अंदर सोनू ही संरक्षण देता है। तो कभी सफाई में कहा जाता है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। अब भाईचारा आप भी चाहते हैं, अब कोई लड़ाई नहीं चाहते उनसे। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा प्रदेश मंत्री पर पुलिस आखिर किस दबाव में आकर कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या कमीशन थानों से ऊपर उठकर बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच गया, या फिर राजनीतिक पहुंच के चलते इस मामले को पुलिस दबाने में लगी है? सही सवाल है, लेकिन जवाब केवल आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट खबर। दरअसल भाजपा के शासन में गुंडा राज किस तरह से चल रहा है, आप रीवा जिले में इसका उदाहरण भली भांति देख सकते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े नेताओं के चलते अपराधी भूमाफिया बच जाते हैं, आपको रीवा जिले में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यहां के पुलिस प्रशासन की तारीफ कर दे। जिस तरह से यहां का प्रशासन जनता के चित्त से उतरता जा रहा है, उसी तरह समय नहीं लगेगा जब भूमाफियाओं का संरक्षण करने वाले नेताओं से भी जनता का भरोसा टूट जाएगा। दरअसल भाजपा प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू के द्वारा की गई मारपीट के मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थानों तक कमीशन तो पहुंच गया। मीडिया में मामला उछलने के बाद एसपी विवेक सिंह भी जागे और कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कमीशन थानों के बाद उछलकर बड़े अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया हो। भाजपा प्रदेश मंत्री मुस्लिम सोनू के दबाव में पुलिस कार्रवाई करने से डर रही है, और शायद यह डर अतीक अहमद से लिंक होने की वजह से भी हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल मुस्लिम सोनू पर आरोप लगाया गया कि ये यूपी के अतीक अहमद से ताल्लुक रखते हैं। निपनिया में अपराधियों को संरक्षण भी दे रखा है, और वही अपराधी वीडियो में मारपीट करते भी देखे गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल तक भी शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचे, लेकिन मंत्री जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब आप सोचिए, जब ऐसी घटनाएं होती रहे तो आखिर पीड़ित कब तक भटकेंगे? या तो ये रिपोर्ट लिखने लिखाने का कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, या फिर ऐसे थानों को, ऐसे प्रशासन को बैन कर देना चाहिए जो नेताओं की, भूमाफियाओं की जी हुजूरी करते हैं। इन सब के बाद भाजपा प्रदेश मंत्री ने मीडिया में सफाई देते हुए कहा कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हमारे बेटे से भी मारपीट की गई है। पहले आप सुनिए मुस्लिम सोनू का वह बयान। 3 दिन पहले विगत दिनों ये निपनिया में झगड़ा हुआ था, क्या मामला था, क्या इसकी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मेरी ज़मीन खसम नंबर 1313 रकबा 162 एकड़ में से 27 डिसमिल बाबू कुशवाहा से मैंने खरीदे थे सन 88 में, 87-88 लगभग। अब इसकी नाप जो है, कई बार मैंने पटवारी साहब से निवेदन किया तो हमारी नाप की जाए, मगर पटवारी साहब ने इसको आनाकानी करके टाल देते थे। मजबूर होकर मैंने हाई कोर्ट गए, अब वहाँ आदेश कराया नाप के लिए। नाप जब हो रही थी तो 3 पटवारी हमारे पास आए, अर्चना पटेल, ज्ञानेंद्र सिंह और राघवेंद्र पांडे जी, सभी आए और बैठ के एक नाप की तैयारी कर रहे थे। जिसमें अर्चना पटेल ने बताया कि मैंने कुशवाहा वाले को मैंने फ़ोन कर दिया था, और हमको नहीं बताया, उनको बताया था। इसके बाद जब नाप शुरू हुई तो करीब 50-60 लोग हमारे क्रेशर के पास आ गए लगभग, और गाली गलौज किया और हमारे बच्चे को बहुत मारा। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस आकर दोनों पक्ष को थाने बुलाई, बुलाकर दोनों पक्ष के नाम FIR किया, मेडिकल कराई, जिसकी जांच हो रही है। और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाजपा के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे भाई हैं, आप भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। ये कब ज़मीन आप खरीदे? ये ज़मीन कौन सी? ये जहाँ पे विवाद, ये करीब 80 भरे थे। आपको मुआवजा भी मिल चुका है? मुआवजा भी मिल चुका। मैंने रोड का भी 84 में रोड का काम शुरू हुआ सेतु निगम के, उसमें मैं गवाह हूँ। 84 डिसमिल ज़मीन सेतु निगम ने लिया था। यही से हमारे पटवारी साहब से बात चल रही थी, सेतु निगम ज़मीन 83 डिसमिल है। पटवारी साहब ने कहा नहीं 84 डिसमिल नहीं, 26 डिसमिल है। उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, मैं गवाह हूँ। गवाही की ट्रस्टी निकाल के, और कोई भी घटना हो जाएगी
इन्हें कहा भी है कोई घटना करके मैं मुस्लिम सोनू और उनके परिवार को फंसा दूंगा, इसकी जिम्मेदारी कुशवाहा समाज की होगी। अब हमारा कुछ करते थे, अब भाईचारा अब भी चाहते हैं, अब कोई लड़ाई नहीं चाहते उनसे। अजय ये विवाद कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो कुशवाहा समाज के लोग हैं। वो विवाद कुछ पैसे कमा लिए उनने, उनका 5-6 आरा मशीन है, 2 क्रेशर है और कुछ उसका लफड़ा चौड़ा थाना में उनके उम्र के नाम मुकदमे चले। हमसे लेना देना नहीं इससे। अब बड़ी बड़ी ज़मीन लेते हैं बेचते हैं, हमसे लेना देना कुछ नहीं है भाई। उनका कोई व्यापार है, व्यापार करें, उनका स्वागत है हमको। अब वो बदनाम करने की साजिश, अब बदनाम करने के लिए पेपर में साजिश कर रहे हैं, न्यायालय में जाकर कोई केस लाना चाहते हैं। आपको अतीक अहमद से जोड़े हैं, क्या इसमें कहेंगे आप? इसकी हमारी जांच करा लीजिए। अगर हम अतीक अहमद के साथ हैं तो जांच कराइए, जो मुकदमा बने हम कुछ कराएं और नहीं बनता तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जाए। इस बयान को उन मीडिया प्लेटफॉर्मों में चलाया गया जिन्हें कुछ खर्चा पानी मुस्लिम सोनू द्वारा दिया गया। मुस्लिम सोनू के मुताबिक उनके बेटों के साथ मारपीट की गई, लेकिन किस बेटे के साथ यह किसी को नहीं पता। ना तो पुलिस ने पिस्टल बरामद की, ना ही छुड़ाई गई चैन। इसके अलावा भाजपा नेता द्वारा एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें दूसरे पक्ष की महिलाएं हाथ में डंडा लेकर खड़ी दिख रही हैं, वो भी अपने घर के बाहर। लेकिन जो मारपीट का असली वीडियो जो सामने आया है उसमें प्रदेश मंत्री द्वारा संरक्षित गुंडे साफ साफ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। थाने में पता किया गया तो उनका कहना है कि अभी अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन चिन्हित करने का कार्यक्रम कब तक चलेगा इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। दिखावे के लिए सुबह से शाम तक 100 डायल खड़ी कर दी जाती है और इसी गाड़ी में बैठे रील खसकाते पुलिसकर्मी भी। खैर, उम्मीद अब यही की जा रही है कि अगले साल तक शायद न्याय मिल जाए, और नहीं मिलता तो पीड़ितों का कहना है कि हम न्याय के लिए भटकना बंद करें और अपना न्याय खुद करें। क्या घटनाक्रम है? लोग कह रहे हैं कि यूपी से कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका अतीक से संबंध है, क्या घटनाक्रम? कुछ दिन पहले पटवारी को एक शिकायत मिली थी और जिसके आधार पे वहाँ पे सीमांकन करने एक पक्ष की तरफ से गए थे, जहाँ पे दूसरा पक्ष था वो एक कुशवाहा समाज था। तो उसको भी, क्योंकि वो बगल के ही उनका एरिया था, तो उनको ही बुलाया जाता है कि किसी को कोई आपत्ति वगैरह तो नहीं है। इसी बीच कुशवाहा समाज और जो वहाँ का मुस्लिम फैमिली में कुछ लोग थे, तो उनके बीच में विवाद हो गया था, और जिसमें फिर कुशवाहा समाज के साथ कुछ मारपीट हुई थी, और जिसमें पुलिस ने FIR उसमें कायम किया था। करीब 7 नामजद लोगों के खिलाफ उसमें FIR भी कायम किया था। अभी कुछ लोग हमको ये बताए हैं, कुशवाहा समाज और कुछ लोग अन्य बता रहे हैं कि कुछ वहाँ पे असामयिक तत्व अन्य भी रहते हैं उस एरिया में, और जिनके यहाँ यूपी साइड के कुछ असामयिक तत्वों से जिनका मेल जोल है, और जिसकी वजह से उनका वहाँ पे थोड़ा डर का वो रहता है। तो जिसके संबंध में पूरा परीक्षण किया जा रहा है, और अगर कहीं कुछ ऐसा ही पाया जाता है कि कुछ असामयिक तत्व भी इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं, जिनको सीधा सीधा उस ज़मीन से लेना देना नहीं है, तो उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो भी प्रकरण है, जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुछ दोनों समाज इसमें लगातार आवेदन दे रहे हैं। कुशवाहा समाज भी बता रहा है कि इसमें कुछ अन्य आरोपी हैं जिनको भी ऐड करना चाहिए, तो उसमें भी हम फुटेज का एनालिसिस कर रहे हैं। एक उन्होंने कैमरे वगैरह बताया, तो सारे कैमरे और सबको एकत्रित करके और जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। 1 दर्जन के लोग हैं सर, आधा दर्जन उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, डरे हुए हैं सब। 7 लोग का उन्होंने नामजद बताया था, जिसमें हमने उसमें कायमी किया था, और कुछ अन्य उसमें 20 अन्य लोग का जो आइडेंटिफाइड नहीं थे, तो उनको भी हमने उसमें भी 5-6 अन्य लोग को भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और ऐसे सभी को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। कुशवाहा समाज में जिन पर मारपीट का आरोप लगाए थे, उनका कनेक्शन यूपी के अधिक है, ऐसा बता रहे हैं हमें समाज वाले, और जिसका परीक्षण किया जा रहा है कि जो वहाँ पे लोग हैं असामयिक तत्व, कुछ ऐसे हैं जिनका कनेक्शन यूपी में प्रयागराज के कुछ असामयिक तत्वों से है, तो जिसका परीक्षण किया जा रहा है, और वहाँ पे पूरी जानकारी भी एकत्रित कर जा रही है कि किसका मूवमेंट है, कौन आ जा रहा है। अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तैयार हो रही है यूपी वालों? बिल्कुल, उसमें सूची हम तैयार कर रहे हैं।